हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर की इतनी महत्वपूर्ण करंट है वह आपके लिए लेके आया हूँ। मैं डेली वेज पर आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल रोहतास एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। आपकी अति हेल्प होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राहुल वी एस को हाल ही में 91 ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि सिक्स्थ एशियन इंडिविजुअल चीज चैंपियनशिप 2025 जो कि फिलीपीन में आयोजित की गई थी वहां पर हासिल की है। और यह भारतीय 11वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह केरल के रहने वाले हैं, राहुल वी एस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर 2025 को किन दो देशों की राजकीय यात्रा पर जा रही हैं? तो चार ऑप्शन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगोला और बोत्सवाना। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी और अंगोला की संसद को संबोधित करेगी। दूसरे चरण में वह राष्ट्रपति मुर्मू 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करने के लिए बोत्सवाना का दौरा करेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर भी, अंगोला बोत्सवाना की यात्रा पर द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर जाएगी और 11 नवंबर को वह 50वीं वर्षगांठ में शामिल होगी जो कि अंगोला की स्वतंत्रता की वर्षगांठ है और वहां संसद को संबोधित करेगी और 11 से 13 नवंबर को बोत्सवाना के राष्ट्रपति से वार्ता कर बोत्सवाना के दौरा करेगी। डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने यह खोज किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर की थी? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन ने डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना की खोज फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने मिलकर की थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। इस खोज में रोडलिंड फ्रैंकलिन ने के एक्स-रे विवर्तन चित्रों की अहम भूमिका निभाई थी। इस योगदान के लिए 1962 में वाटसन और क्रिक को मॉरिस विलिंग्स को फिजिक्स मेडिसिन के में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में जेम्स वाटसन का निधन हो गया 97 वर्ष की उम्र में। नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी सहयोग को मजबूती करने के लिए हाल ही में पहला बिम्स्टेक भारत महासागर आधुनिक नेटवर्क BIMREN सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। पहला द्विवार्षिक बिम्स्टेक भारत महासागर अनुसंधान नेटवर्क BIMREN सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया है। यह इसका उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के बीच नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमिक में सहयोग बढ़ाना और सतत समुद्री अनुसंधान एवं महासागर प्रशासन के लिए सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करना था। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने घोषणा किया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले इंग्लैंड ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया था और ऑस्ट्रेलिया ने भी यह कार्य कर चुकी है। अब इसके बाद डेनमार्क ने भी सोशल मीडिया बैन करने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नवंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिक केंद्रीय सेवाओं को डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने घोषणा की है कि भारत की सबसे बड़ी भूतापीय
जियोथर्मल ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इसकी परियोजना के उद्देश्य स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के विकल्पित स्रोतों को बढ़ावा देना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ये देख सकते हैं कार्तिक नाच महोत्सव। कार्तिक नाच महोत्सव एक प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य नाटक परंपरा है जो हर वर्ष नेपाल के ललितपुर पाटन दरबार स्क्वायर में आयोजित की जाती है। यह वर्ष 2025 में महोत्सव 1 नवंबर से 12 नवंबर तक मनाया जा रहा है। यह महोत्सव भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं को नृत्य और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो विष्णु भगवान के अवतार है उनको नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और यह 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चलता है। और यह ललितपुर जो कि नेपाल में है पाटन दरबार स्क्वायर में आयोजित किया जाता है। ये देख सकते हैं। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रिक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप को पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को फॉक्स नेशन द्वारा आयोजित पेट्रियोटिक अवार्ड 2025 में पैट्रियोट ऑफ ईयर 2000 पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके अमेरिका के प्रति योगदान और सार्वजनिक सेवा की मान्यता देने के लिए दिया गया है। कोप 30 2025 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलेम ब्राजील में। कोप 30 शिखर सम्मेलन ब्राजील के बेलेम जो कि अमेजोनिया में 10 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडोप्शन पर लग रहेगा। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेलेम जो कि ब्राजील में है। 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल भारत का एकमात्र राज्य है जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है त्रिवेंद्रपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुनिया का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा है कालीकट कोझिकोड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा है कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 4 हवाई अड्डे हैं जो कि केरल में स्थित है। इनके साथ यह एकमात्र राज्य है जहां पर 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसमें जो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, संघर्ष और बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।